नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का जो चैप्टर 10 है मछली, इसका आल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके 2026 से फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी बच्चा 2026 में एग्ज़ाम देने वाला है, इसके लिए यह जो 10 चैप्टर है मछली, इसका हम लोग पूरा आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी भी आप लोग वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर देंगे अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तब। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मछली खरीदने के समय कितनी मछलियां ली गई थी। तो जो मछली खरीदने के समय कितनी मछलियां ली गई थी, ऑप्शन ए कह रहा है 1 मछली, ऑप्शन बी 2 मछली, की ऑप्शन सी 3 मछली, की ऑप्शन डी 4 मछली। अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो बाबू कमेंट में आपको आंसर ज़रूर देना है। तो याद रखेंगे, जब मछली खरीदने गए थे उस समय कितनी मछलियाँ ली गई थी, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे 3 मछलियाँ लिया गया था। ऑप्शन सी को याद कर लें, यानी जो मछली है कहानी है, इसका आज हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। दूसरा क्वेश्चन कर है खरीदी गई मछलियों में से कितनी मछली मर गई थी। तो जितने भी खरीदी गई मछली थी उनमें से कितनी मछलियाँ जो थी मर गई थी, तो 1 मछली जो थी मर गई थी, याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे मछली खरीदने के बाद क्यों दौड़ रहे थे। तो जब मछली खरीदा गया था तो बच्चे जो थे क्यों दौड़ रहे थे, तो मछली को बचाने के लिए। यानी जो बच्चे थे ना बाबू, वो मछली को बचाने के लिए दौड़ रहे थे। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा का आंसर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे मछलियों को कहाँ डालना चाहते थे। तो जो बच्चे हैं ना बाबू, मछलियों को कहाँ डालना चाहते थे, तो कुएं में वे मछली को डालना चाहते थे। और देखिए बाबू, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जो बच्चे अभी तक नहीं किए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आल सब्जेक्ट का, हिंदी चाहे हो पूरा सब्जेक्ट का, आपको ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे बाबू। आप लोग ज्वाइन करेंगे उस पर आपको आल चीज़ मिल जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि संतु मछली को छूने से क्यों हिचक रहा था। तो जो संतु है वो मछली को छूने से क्यों हिचक रहा था, तो ऑप्शन देखिए और इसका आंसर देंगे। तो याद रखेंगे वो मछली के काटने के डर से। तो जो मछली के काटने के डर से जो संतु था वह हिचक रहा था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बच्चों ने मछली को किस में रखा। तो जो बच्चे थे ना, वो मछली को बाल्टी में रखा था। किस में बाबू, बाल्टी में रखा था, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कर बच्चे मछली को छूने के लिए क्यों उत्सुक थे। तो देखिए, मछली को छूने के लिए जो बच्चे थे क्यों उत्सुक थे, खेलने के लिए नहीं बाबू, उसे बचाने के लिए नहीं। क्यों, तो मछली की आंखों में अपनी परछाई देखने के लिए क्यों उत्सुक थे, तो याद रखेंगे मछली की आंखों में अपनी परछाई देखने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, उसको ध्यान रखेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है, 8 के आंसर लगाएंगे कि मछली के आंखों में लेखक को क्या दिखा। तो मछली के आंखों में लेखक को क्या दिखा था, तो उसकी धुंधली सी परछाई दिखी थी। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9 क्वेश्चन। और यह जो 10वां चैप्टर है वो मछली, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके हम जितने भी वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब इस वीडियो में आपको पूरा हो जाएगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को छोड़ना नहीं है। चलिए 9 का आंसर देंगे। लेखक मछली की आंखों में क्या देखना चाहता था। तो जो लेखक है वो मछली की आंखों में बाबू क्या देखना चाहता था, तो अपनी परछाई देखना चाहता था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अपनी परछाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मछली काटने का काम कौन करता था। तो जो मछली काटने का काम था वह कौन करता था, पिताजी, माँ, मंगू की दीदी। तो कौन करता था बाबू, याद रखेंगे भग्गू करता था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जो मछली काटने का काम था वह भग्गू करता था, याद रखेंगे। चलिए 11 क्वेश्चन, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। करे कि घर में मछली कौन खाता था। तो घर में जो मछली कौन खाता था, तो पिताजी खाते थे, याद रखेंगे।
पिताजी जो थे वो मछली खाते थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो जो संतु है वो मछली लेकर क्यों भागा था, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उसे कुएं में डालने के लिए। जो संतु था ना बाबू, वो मछली इसलिए लेकर गया कि वह कुएं में मछली को डाल देगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भग्गू ने मछली को क्या लगाकर काटा। तो भग्गू ने मछली को क्या लगाकर काटा था, क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे राख लगाकर काटा था। राख, जो आप लोग गोईठा लकड़ी पर खाना बनाते होंगे तो जो उसका राख बचता है उसी को लगाकर मछली को वो काटा था, याद रखेंगे। चलिए 14 का आंसर देंगे। कह रहे मछली काटने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। तो जो मछली काटने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, चाकू का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, चाकू। चाकू का बाबू इस्तेमाल किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि संतु मछली को कहाँ छिपाए हुए था। तो याद रखिए जो संतु है मछली को कहाँ छुपाए हुए था, तो अपने पेट में, अपने पेट में वो मछली को छुपाए हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर देंगे कि मछली काटने के समय दीदी क्या कर रही थी। तो जब मछली काटने का जो समय आया उस समय दीदी क्या कर रही थी बाबू, तो रो रही थी, रो रही थी। दीदी जो थी वो रो रही थी। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन। कर मछली की आंखों में झांकने पर क्या नहीं दिखता। तो मछली के झांकने पर क्या नहीं दिखता, तो याद रखेंगे 17 का जो आंसर हो जाएगा अपनी परछाई। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का आंसर देंगे कि लेखक ने मछली की आंखों में क्या देखना चाहा, तो अपनी परछाई को देखना चाहा था। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। जो लेखक हैं मछली की आंखों में अपनी परछाई देखना चाहा बाबू, याद रखेंगे। चलिए 19 क्वेश्चन कह रहा है कि दीदी की सिसकियाँ किसकी तरह थी। तो जो दीदी की सिसकियाँ थी किसकी तरह थी, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए मछली के लहराने की तरह थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, देखिए वो 20 क्वेश्चन आ गए हैं। अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ बाबू एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, और जो बच्चे न्यू होंगे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर देंगे। मछली काटते समय भंगू ने मछली के पूरे शरीर में क्या लगाया। तो याद रखें मछली काटते समय भंगू ने मछली के पूरे शरीर में क्या लगाया था, तो राख लगाया था, राख। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यदि आप लोग मछली खाते होंगे तो देखते होंगे कि जब मछली काटते समय राख लगाया जाता है या बालू या कुछ ऐसा पदार्थ लगाया जाता है जो कि सड़के नहीं। तो 21 का आंसर दीजिए। मछली काटने के बाद संतु ने क्या किया। तो मछली काटने के बाद संतु ने क्या किया था, तो कह रहा है कि मछली को फेंक दिया, नहीं, क्या किया था, तो याद रखेंगे मछली को लेकर भाग गया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 22 का आंसर देंगे कि मछली काटने के समय पिताजी क्या कर रहे थे। तो जब मछली काटा गया था उस समय जो पिताजी थे वो क्या कर रहे थे, तो याद रखेंगे चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 23 का आंसर देंगे। कह रहा है कि मछली के साथ बच्चे की क्या अभिलाषा थी। तो जो मछली के साथ बच्चों की क्या अभिलाषा थी, उसे खाना, उसे पालना कि उसे बेचना। तो क्या अभिलाषा थी बाबू, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो उसे पालना, वो मछली को पालना चाहते थे, उनकी वही अभिलाषा थी। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन। करे कि मछली खरीदते समय बच्चों को किसका डर था। तो मछली खरीदते समय बच्चों को किसका डर था, तो 24 का आंसर याद रखेंगे बाबू, मछली के मरने का, मछली के मरने का डर था। ऑप्शन ए को याद रख लेंगे। यह भी वीवीआई क्वेश्चन था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 25 का आंसर देंगे। करें कि मछली को बेचने के लिए बच्चे क्या करना चाहते थे। तो क्या करना चाहते थे, जो मछली को बेचने के लिए जो बच्चे थे वो क्या करना चाहते थे, तो याद रखेंगे 25 का जो आंसर हो जाएगा उसे कुएं में डालना चाहते थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, उसे कुएं में डालना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन। कह रहा है कि मछली काटने के बाद भंगू क्या कर रहा था। तो मछली काटने के बाद जो भंगू है क्या कर रहा था, तो संतु के पीछे भागा। क्या करा बाबू, तो संतु के पीछे भागा था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
27 क्वेश्चन कह रहा है कि मछली की आंखों में झांकने से क्या नहीं दिखता। पानी नहीं दिखता, रंग की अपनी परछाई की मछली की परछाई। तो मछली की आंखों में झांकने पर क्या नहीं दिखता बाबू, तो अपनी परछाई नहीं दिखती। ऑप्शन सी को याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि मछली काटने के समय बच्चों को मनोभाव कैसा था। तो कैसा था वो, जब मछली कटा रही थी उस समय जो बच्चों के जो मनोभाव था बाबू कैसा हो गया था, तो याद रखें दुखी हो गए थे, क्योंकि वो मछली को पालना चाहते थे, वो कुएं में डालना चाहते थे, वो मछली को काटते हुए देखे तो बहुत दुखी हुए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन कह रहे कि बच्चे ने मछली को किस में रखा। तो जो बच्चे थे ना बाबू वो मछली को किस में रखा था, तो बाल्टी में रखे थे, वो बाल्टी में मछली को रखे थे, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वे इसी में मछली को रखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि मछली काटने के बाद बच्चे ने क्या किया। तो मछली काटने के बाद जो बच्चे थे ना बाबू क्या किए, खेला नहीं, याद रखेंगे रोया। बाबू वो बच्चे मछली को पालना चाहते थे और वे काटते हुए मछली को देखे तो मछली मर गई, तो उन बच्चे खूब रोए। ऑप्शन बी याद रखेंगे। आप भी बाबू बच्चे होते तो अगर देखते तो खूब रोते हैं, सोचिए। चलिए 31 का आंसर देंगे कि दीदी मछली काटने के समय क्या कर रही थी, तो रो रही थी। जो दीदी थी ना बाबू मछली जब कटा रही थी उस समय रो रही थी। ऑप्शन ए को याद कर लेना। और देखिए बाबू आप लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हैं, इसलिए कमेंट में ज़रूर लिखिए, अगर आपको मालूम है तो आंसर दीजिए। चलिए 32 का आंसर देंगे। मछली के साथ खेलने की किसकी इच्छा थी। तो मछली के साथ खेलने की बाबू किसकी इच्छा थी, तो संतू की इच्छा थी, संतू। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 का आंसर लगाएंगे कि मछली को पानी में डालने के बाद बच्चों का क्या मनोभाव था। तो क्या मनोभाव था, 33 का याद रखेंगे उत्साहित था। 33 का आंसर लगाएंगे क्या हो जाएगा, देखिए उत्साहित नहीं थे वो दुखित थे। चलिए ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, दुखित थे वो, उत्साहित नहीं थे ना ही खुश थे। चलिए अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन कह रहा है कि मछली की आंखों में झांकने में क्या नहीं दिखता। तो मछली की आंखों में जब झांका गया तो अपनी परछाई नहीं दिखी, क्योंकि बाबू मछली क्या हो गई थी, आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कह रहा है कि मछली को लेकर भंगू के साथ कौन भागा। तो मछली को लेकर भंगू के साथ कौन भागा था, तो संतू भागा था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, संतू भागा था, ध्यान रखेंगे। चलिए 36 क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे ने मछली को किस में रखा था। तो बाबू यह रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बाल्टी में रखा था। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। चलिए रिपीट होता है तो आपको ही फायदा होगा, इससे कि याद हो जाएगा क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन कि मछली काटने के बाद बच्चों का मनोभाव कैसा था। तो जब मछली काटा गया था तो उस समय बच्चों का जो मनोभाव था बहुत दुखी हुए थे बाबू। ऑप्शन ए को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन कि मछली को बचाने के लिए संतू ने क्या किया। तो मछली को बचाने के लिए संतू ने क्या किया था, 38 का आंसर लगाएंगे तो भाग गया, मछली को लेकर भाग गया। ऑप्शन ए को याद रखेंगे। चलिए 39 क्वेश्चन कह रहा है कि पिताजी मछली काटने के समय किस पर गुस्सा हो रहे थे। तो जो पिताजी थे जब मछली कटा रहे थे उस समय किस पर, तो संतू पर गुस्सा हो रहे थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। किस पर गुस्सा हो रहे थे बाबू, संतू पर गुस्सा हो रहे थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, फाइनली हम लोग 40 क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप लोग 40 के आंसर जरूर कमेंट में लगाएंगे कि मछली की आंखों में झांकने से क्या नहीं दिखता। तो मछली की आंखों में झांकने से क्या नहीं दिखता बाबू, तो अपनी परछाई नहीं दिखती। ऑप्शन सी को याद रख लेंगे। चलिए 10 क्वेश्चन और है जो कि इंपॉर्टेंट है, मानिए टोटल 50 क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। कह रहे कि मछली काटने के समय बच्चों का मनोभाव कैसा था, तो दुखित था। ऑप्शन बी याद रखेंगे। चलिए फिर से आ गया वही क्वेश्चन 42 क्वेश्चन की मछली को बचाने के लिए संतू ने क्या किया। तो क्या किया सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो 42 का याद रखेंगे बाबू, उसे कुएं में डाल दिया। मछली को बचाने के लिए संतू ने क्या किया, तो उसे कुएं में डाल दिया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन की मछली काटने के समय दीदी का मनोभाव कैसा था। तो याद रखेंगे कैसा था, 43 के आंसर तो दुखित था। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन कह रहा है कि मछली के साथ बच्चों की क्या अभिलाषा था। तो मछली के साथ बच्चों की क्या अभिलाषा थी, सभी बच्चे 44 का आंसर देंगे। तो उसे पालना उनकी यही अभिलाषा थी कि वे मछली को, जो मछली थी ना बाबू उसे पालना चाहते थे। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। ए क्या बन गया, मछली नहीं बना। चलिए 45 के आंसर देंगे कि
कि मछली काटने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो मछली काटने के बाद बच्चों ने बाबू खूब रोया। आप लोग क्या करते बाबू, एक बार कमेंट करेंगे। आप लोग भी रोते वहाँ पर, ऑप्शन सी को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। और कौन कौन बच्चे मछली खाते हैं एक बार कमेंट करेंगे, और कौन कौन बच्चे नहीं खाते हैं वो भी कमेंट करेंगे, और अपना नाम जरूर लिखिएगा बाबू। 46 के आंसर देंगे कि मछली काटने के बाद भग्गू क्या कर रहा था। तो मछली काटने के बाद जो भग्गू था ना, क्या कर रहा था, तो मछली को धो रहा था। याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मात्र 2-3 क्वेश्चन और है, इसे देख लेते हैं। 47 क्वेश्चन कर रहा है कि मछली काटने के समय पिताजी का मनोभाव कैसा था। तो जो पिताजी थे ना बाबू, कैसे, उनका कैसा मनोभाव था, तो गुस्सा, वो गुस्सा हो रहे थे। ऑप्शन ए याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन। मछली की आंखों में झांकने से क्या नहीं दिखता। तो मछली की आंखों में झांकने से क्या नहीं दिखता, तो अपनी परछाई नहीं दिखता। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सी को याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन कि मछली काटने के समय बच्चों का मनोभाव कैसा था। तो दुखित था। ऑप्शन ए को याद रख लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन। मछली के साथ बच्चों की क्या अभिलाषा थी। तो उसे पालना चाहते थे। क्या, उसे पालना चाहते थे, याद रखेंगे। और देखिए बाबू, अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बाबू क्वेश्चन समाप्त हो गया, लाइक कर लेंगे। और जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को बाबू शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।